हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रोटेशन मोशन की। तो रोटेशन मोशन में पहले बात करेंगे रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी शेप और साइज जो होती है वो चेंज नहीं होती है। जैसे एक पत्थर है, एक स्टोन है। तो स्टोन के अंदर क्या होता है, वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसकी शेप और साइज चेंज नहीं होती। तो जैसे कोई हमने सिस्टम ले लिया, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये रिजिड बॉडी की बात है, मतलब उसको आप और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जैसे रॉड है, सिलेंडर है, ये एक एग्जांपल है। अब जैसे हम इसके मोशंस की बात करते हैं, रिजिड बॉडी के कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। जैसे पहला मोशन है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि जैसे मान के चलो कोई पार्टिकल है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आगे चल रहा है, तो वो कहलाता है लीनियर मोशन, उसका लीनियर मोशन कहलाता है। लेकिन जैसे मान के चलो कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो इस तरह से आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी बॉडी चल रही है, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। अब ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन मोशन के अंदर दो पार्टिकल है, उनके बीच में जो डिस्टेंस थी, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब ये हो गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस थी वो सेम है, तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ट्रांसलेशन मोशन का मतलब यही है कि दो द लाइन ड्रॉन बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स और पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इसमें क्या होता है कि हम पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में अगली बात करते हैं रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन क्या होता है? रोटेशन मोशन का मतलब ये है, जैसे मान के चलो कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब वही पूरा का पूरा एक सिस्टम है, कोई पूरा का पूरा एक पार्टिकल, जैसे मान के चलिए पेन है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इसमें इस पेन के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी यहाँ से यहाँ तक गए हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि अभी जो मोशन कहलाएगा ये कहलाएगा रोटेशन मोशन। अब इस रोटेशन मोशन में क्या होता है कि इसमें देखो, इन विच ऑल द पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ फिक्स ए अबाउट ए फिक्स पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट, मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करते हैं, एक साथ मूव करते हैं, तो ये कहलाता है रोटेशन मोशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि इसमें जो ये पार्टिकल था, इसकी जो लाइन है और जो ये पार्टिकल, ये पूरा का पूरा ये बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इसमें ये पैरेलल नहीं होगी। तो ये होगा रोटेशन मोशन के बारे में। फिर इसके बाद में जैसे जो हम लीनियरली पढ़ते हैं और जो एंगुलर पढ़ते हैं, उन दोनों में क्या कैसे कन्वर्जन होता है देखते हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है एस, और वहीं लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। लीनियर वेलोसिटी होती है वी, और एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा। लीनियर फोर्स होता है एफ, और एंगुलर फोर्स होता है टॉर्क। ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन होता है लीनियर और एंगुलर के बारे में। अब जैसे रिलेशन, अब इसमें कन्वर्जन के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज करना है तो एस इज इक्वल टू आर थीटा से इसको फॉर्मूला होता है, और लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करना है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से लीनियर और एंगुलर के अंदर कैसे कन्वर्जन होता है, इन दोनों फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। तो ये एक तरह से दो तरह के मोशन हो गए, ट्रांसलेशन हो गया और रोटेशन हो गया। अब तीसरे मोशन की बात करते हैं। अब तीसरे मोशन से पहले एक चीज़ देख लो, जैसे कोई भी बॉडी है वो रोटेट कर रही है। रोटेट का मतलब है कि जैसे मान लो ये बॉडी थी ए बी, ये ऐसे से इसको हमने उठा के इधर रख दिया, मतलब ये मान लो ये बॉडी ऐसे थी, उसके बाद में ये ऐसे से ऐसे आ गई। तो अब यहाँ से यहाँ तक जिसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा वो हो गया एस। अब क्या हुआ कि मान के चलो कि ये पॉइंट ए बी था और ये वो पॉइंट ए बी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी आर। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक गए तो इन्होंने ये मान लो कि ये थीटा एंगल बनाया, ये है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी जिसने थीटा एंगल बनाया, ये यहाँ पे इस एवरी पॉइंट के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। थीटा इस एवरी पॉइंट के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, रोटेशन मोशन वाले केस में तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेगा। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है।
तो ये समझने वाली बात है कि इसके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी का क्या रहेगा, यहाँ पे देखो जब इस ए पॉइंट पे था तो ए पॉइंट पर डिस्टेंस कम थी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कम हो गया। अब बी पॉइंट पे गए तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये डिस्टेंस के साथ क्या होता है, चेंज होता है। मतलब ये है कि जितनी आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे आर बी की डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा है। और आर इधर इस वाले पॉइंट की कम है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या है, कम है। तो रोटेशन मोशन में क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, हर पार्टिकल की सेम रहती है क्योंकि एंगल सेम रहता है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो ये बात ध्यान रखने की इसमें, ठीक है। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन मीटी, ये आप जानते होंगे। और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने अभी देखा था। अब इसके बाद में बात करते हैं रोलिंग मोशन की। तो रोलिंग मोशन क्या होता है, रोलिंग मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब कोई बॉडी, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम है, उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और रोटेशन का मतलब हो गया कि वो घूम भी रहा है, जैसे एक व्हील होता है तो व्हील जगह पे घूम रहा है तो मतलब वो रोटेशन कर रहा है। और वो आगे बढ़ रहा है तो मतलब वो ट्रांसलेशन कर रहा है। तो ट्रांसलेशन पर रोटेशन दोनों को मिलके बनाते हैं रोलिंग, ठीक है। तो रोलिंग मतलब ये कि व्हेन ए बॉडी ट्रांसलेट एज वेल एज टू रोटेट देन इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। मतलब कोई बॉडी ट्रांसलेट यानी आगे भी बढ़ रही है और रोटेट भी कर रही है तो वो कहलाती है उसकी रोलिंग मोशन, ठीक है। जैसे रोलिंग मोशन बराबर ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन मोशन। तो इस तरह से ये बॉडी है ए बी। अब इसमें देखो ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी ये वाली और ये वाली क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ये व्हील की तरह अगर चलाते हैं तो व्हील की तरह से घूमती है। तो यहाँ पर दोनों तरह के मोशन हो गए। तो इस तरह से रिजिड बॉडी के बारे में ये है कि रिजिड बॉडी जो है वो क्या होती है, एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी शेप और साइज़ जो होती है वो चेंज नहीं होती। इसके बारे में 3 तरह के मोशन देखिए, ट्रांसलेशन मोशन हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें रोटेशन मोशन हो गया और तीसरा अपने पास में रोलिंग मोशन हो गया। तो 3 तरह के मोशन थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थैंक यू।